नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा योगी सरकार के कामों को जनता के बीच रखने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 6 जगहों से शुरू होगी और सभी विधानसभाओं में सरकार के विकास कार्यों को गिनाने का काम करेगी। रविवार से शुरू हो रही जन विश्वास यात्रा 2 की शुरुआत मथुरा से होने जा रही है। इसका शुभारंभ दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के प्रियंका गांधी महिलाओं पर फोकस करते हुए उनके साथ संवाद करने में जुटी हुई हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी आज रायबरेली में महिलाओं के साथ संवाद करेंगी और महिलाओं को चुनावी जीत का मंत्र देंगी। तो वहीं एक बार फिर राजधानी लखनऊ में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ राजधानी में 12 कोरोना केसेस सामने आए हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री तलाशने में जुटा हुआ है। तो टॉप खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं और एक एक खबर पर तमाम अपडेट सीधे आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक करते हैं इस बड़ी जानकारी का, जहां पर यूपी में 6 जगहों से शुरू होगी अब बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से इस विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं मथुरा से सीएम योगी यात्रा को शुभारंभ करेंगे। तो वहीं झांसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिजनौर से मंत्री नितिन गडकरी यात्रा को शुरू करने वाले हैं। बलिया से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यात्रा की शुरुआत करेंगी। तो जिस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से जोर आजमाने में लगी हुई है बीजेपी और इसी कड़ी में जन विश्वास यात्रा की अब शुरुआत होने जा रही है। अलग अलग जगहों से तमाम बड़े चेहरे इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं झांसी की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यूपी में 6 जगहों से शुरू होगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। यहां पर बीजेपी द्वारा किए गए तमाम कामों को, विकास के प्रति क्या क्या काम किए गए हैं गत वर्षों में, उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो बिजनौर से मंत्री नितिन गडकरी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही गाजीपुर की अगर बात की जाए, गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस यात्रा की शुरुआत करने वाली हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जन विश्वास यात्रा में तमाम वो बड़े चेहरे होंगे बीजेपी की, जो बीजेपी के तमाम विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच होंगे। यूपी में 6 जगहों से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू होने वाली है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट बैंक के दायरे में लाया जा सके, वोटों के घेरे में लाया जा सके, इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। बिजनौर से मंत्री नितिन गडकरी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 6 जगहों पर, 6 अलग अलग जगहों पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा होनी है। बड़े चेहरे होंगे बीजेपी की जो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो वहीं अंबेडकर नगर से अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा शुरुआत करने वाले हैं जन विश्वास यात्रा की। तो वहीं अगर बात की जाए अलग अलग जगहों की तो वहां से इस यात्रा का शुभारंभ होना है। भारी भीड़ जुटने की आशंका है क्योंकि जनता का सहयोग मिल रहा है इस यात्रा को देखते हुए। तो तमाम अपडेट के लिए अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रजनीश पांडे का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरीके से कवायद अब शुरू हो गई है, क्योंकि अगर वोटों के लिहाज से देखा जाए या चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा समय नहीं बचा है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव के लिहाज से ही देखना ठीक है क्योंकि 2022 के चुनाव की आचार संहिता लागू होने में महज कुछ दिन बाकी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में है, जो वो जन विश्वास यात्रा की तैयारी है, उसमें सारे वो बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे जिनके कंधों पे 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में बैठाने की जिम्मेदारी है। और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां बलिया में इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, वहीं योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, पूरी शक्ति और संसाधन भारतीय जनता पार्टी संगठन ने लगा दिया है क्योंकि नाक का सवाल है। पता है कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में फतह करेंगे तो 2024 में लोकसभा का चुनाव आसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चूकना नहीं चाहती है। लगातार इस तरीके से विपक्षी पार्टियां का रोड शो हो रहा है, उसमें भारी भीड़ आ रही है। चाहे कांग्रेस की कल बात करें जो रैली हुई थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चैलेंज है। इसलिए वो कोई चूक नहीं चाहती
है, कोई बट लेकिन वाला सवाल नहीं चाहती है। जितने लोग हैं उन सारे लोगों की जिम्मेदारी है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए थे। 2017 में जो प्रचंड बहुमत आया था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो हमने जनता के बीच में जाके काम किया है, जो योजनाएं चला रहे, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2017 से भी प्रचंड बहुमत में हमारी सरकार आएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नारा देते रहे कि इस बार भी 300 के प्लस के पार होगी, क्योंकि पिछले बार अलायंस में जो उनके साथ घटक दल थे भारतीय समाज पार्टी, वो इस समय अलग हो गए हैं। अब माना जा रहा है कि पूर्वांचल में उनका अच्छा खासा दबदबा है। तो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज भी, और इस यात्रा के सहारे भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि हम चुनावी समीकरण साध ले। फायदा कितना होगा या इस यात्रा का, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में संजीवनी जरूर मिला है। जी रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।